हॉकी का तेंदुलकर, जिसे एक चोट ने टीटीई बनाकर खत्म कर दिया। खेल का कैरियर बहुत नाजुक होता है। एक चोट, एक गलती, एक लापरवाही और सब खत्म। 1997 का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप डच कोच रोलंड अल्तमस ने सिर्फ एक प्लेयर के लिए 3 कैमरे सेटअप लगवाया। ये कैमरे सिर्फ उसी प्लेयर को शूट करते, क्योंकि अल्तमस का मानना था कि ये प्लेयर अभी तक का सबसे तेज भारतीय फॉरवर्ड है और एक कैमरा इसे पकड़ नहीं पाएगा। राजीव मिश्रा नाम के इस बच्चे को डी के अंदर की कलाकारी किसी को भी चकित कर सकती थी। स्पीड के साथ स्ट्रेंथ का मिक्सचर किसी भी डिफेंस को तबाह कर सकता था। इंडिया टुडे के लिए शारदा उग्रा लिखती हैं, 1997 से 98 तक 1 साल के लिए ये बच्चा ना सिर्फ प्रोडेगी था बल्कि यही रॉक स्टार भी था। इंडिया जब जूनियर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। मिश्रा ने अपने लंबे घुंघराले बालों पर पट्टा बांधकर कहा, स्टाइल में सबसे अलग दिखना चाहिए। भारत ने सेमी में जर्मनी को हराया था। ये टीम पहली बार सेमीफाइनल में हारी थी। पिछले 5 एडिशन में इन्होंने लगातार 4 खिताब जीते थे, जबकि पहली बार हुए टूर्नामेंट के फाइनल में इन्हें पाकिस्तान ने हराया था और 97 में ये हारे तो मिश्रा के गोल्डन गोल से। तमाम दिग्गजों का मानना था कि चंद सालों में ये बच्चा दुनिया पर राज करेगा, एकदम 22 यार्ड के सचिन जैसा। एस्ट्रो टर्फ में कोई इसके आसपास भी नहीं टिकेगा, लेकिन हर भविष्यवाणी सच नहीं होती। ये भी ना हुई। पटियाला में एक प्रैक्टिस पिच वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे मिश्रा स्लाइड कर गेंद पर झपट्टे और दूसरी ओर से उसी गेंद पर गोलकीपर AB सुबैया भी लपके। सुबैया जाहिर तौर पर पूरे गोलकीपिंग गियर के साथ थे, जबकि मिश्रा के पास बस सिन पैड रहे होंगे। टक्कर हुई। मिश्रा का बायां घुटना चोटिल। वक्त बीता, सूजन खत्म हुई। मिश्रा अब चलने के साथ हल्की फुल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तेज भागने और दिशा बदलते वक्त उन्हें दर्द होता था। शारदा उग्रा लिखती हैं, यह एक रूटीन ट्रेनिंग इंजरी थी जो सर्जरी, रिहैब और सुपरविजन के साथ 6 महीने से कम में ठीक हो जाती, लेकिन ये ना हो पाया। हॉकी इंडिया ने इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया। 4 साल में 2 ऑपरेशन, 150 से ज़्यादा डॉक्टर से मुलाकात, नतीजा 0। चोट जो शायद बहुत छोटी सी थी, जिससे कुछ नहीं बिगड़ना था, उसी चोट ने मिश्रा का कैरियर तबाह कर दिया, या यूं कहें कि इन्हें करने दिया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी पहली सर्जरी हुई, लेकिन 1998 सीनियर वर्ल्ड कप खेलने की लालसा में उन्होंने पूरा रिहैब नहीं किया। लौटे फील्ड पर ही लड़खड़ाए और बाहर कर दिए गए। सीनियर्स और जूनियर्स में उनके कोच रहे बी भास्करन ने कहा था, ठीक है उसने रिहैब पूरा नहीं किया, लेकिन वो एक रेडीमेड प्लेयर था और हमने उसे खो दिया। उग्रा लिखती हैं कि जब मिश्रा ने पहली बार चोट पर सलाह के लिए हॉकी के मालिकों से संपर्क किया तो उन्हें कहा गया कि सर्जरी कराकर बिल भेज दें। कुल 50,000 के बिल लंबे वक्त पर पेंडिंग रहे, लेकिन उस वक्त मिश्रा को पैसों से ज़्यादा चिंता मेंटरशिप की ज़रूरत की थी, जो दूर दूर तक सीन में नहीं आई। सबने मिश्रा को अकेला छोड़ दिया। हॉकी के मालिकों ने तो मिश्रा की मदद के लिए दूसरों द्वारा लगाई गई गुहार भी नकार दी। टोटल साइलेंस। साल 2001 में जब हमने
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता। हॉकी के मालिक KPS गिल ने मिश्रा के बारे में सवाल होने पर कहा, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ समवन हु डज नॉट वांट टू बी टेकन केयर ऑफ। इस स्तर पर प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि अपना ख्याल कैसे रखना है। 21 का होते होते तमाम तरीकों से मिश्रा को बता दिया गया कि उनका करियर अब खत्म है। सिर्फ 2 साल में मिश्रा सबसे चमकते सितारे से दिन में घूमता जुगनू बन चुके थे, जिसकी ओर कोई भी नहीं देखना चाहता था। इस बात ने 21 साल के मिश्रा को शराब की ओर मोड़ दिया। वो भयानक रूप से शराब पीने लगे। 2 साल तक मामला ऐसा चला कि मिश्रा पीते पीते ही सो जाते थे। फिर चीज़ें थोड़ी बदलीं। नॉर्दर्न रेलवे की नौकरी, कभी इंडियन हॉकी के भविष्य कहे गए मिश्रा अब बनारस रेलवे स्टेशन पर मौजूद सबसे युवा TTE में एक थे। महीनों तक उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पर नेम टैग नहीं लगाया, क्योंकि मिश्रा नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई पहचाने और हॉकी की बात करे, पूछे कि क्या हुआ। हालांकि लोग फिर भी उन्हें पहचान ही लेते थे। दूसरी सर्जरी, माँ और दोस्तों के बहुत कहने के बाद मिश्रा ने वापसी की। रेलवे के लिए कई कंपटीशन जीते, लेकिन वो करियर जिसमें मिश्रा ने दुनिया का सबसे खतरनाक सेंटर फॉरवर्ड होने का सपना देखा था, टूटकर खत्म हो चुका था। रेलवे ने बहुत जूनियर लेवल से शुरू करने वाले मिश्रा बस TTE बनकर रह गए। हॉकी उनके जीवन से कब की जा चुकी थी। आज मिश्रा भी चले गए, बस रह गया एडमिनिस्ट्रेटर, जो न जाने कितने राजीवों को खा चुका है और आगे भी खाता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम कोई बदलना नहीं चाहता। सबको इसकी लत लग चुकी है, लत जो जिंदगी के साथ ही जाती है।